आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की भदोही जनपद की, जहां पर सरकार को किसानों की फिक्र नहीं बल्कि पूंजीपतियों की है, ऐसा कहना है आरिफ सिद्दीकी का। पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने लगाया देर रात तक काफी जगहों पर चौपाल। भदोही में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर शुक्रवार को पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी ने क्षेत्र के कंसरायपुर गांव में स्थित अशोक यादव प्रधान के आवास, जमनीपुर कॉलोनी स्थित जितेंद्र राय के आवास, कुटरौठी हरीशचंद के आवास, अभियनपुर लखनपुर हरगेन यादव व कोम यादव के आवास पर चौपाल लगाई। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। सरकार को लेना चाहिए। ये 3 विधेयक हैं, कृषि विधेयक, ये काला कानून है, जिस दिन लागू हो जाएगा इस देश के किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत परेशानी होगी, बहुत तबाही होगी और किसान जो अपना जीविकोपार्जन चलाता है उसको परेशानी होगी। वही किसान जो अपने खेतों में हल चला करके मेहनत करके जब फसल पैदा करता है उसी फसल को बेच करके अपने बेटियों की शादी करता है, लेकिन ये सरकार उस पर भी आंगेबाजी कर रही है और 3 काला कानून इस सरकार ने लाया है और तीनों काला कानून। इसलिए हम लोग आपके बीच पे आए हैं और साथ हम लोगों ने आपने हमारे आंदोलन में मदद किया। हम अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम चाहेंगे कि हम आज तक जमीन पे बैठ जाएं 5 मिनट और ताप करके तब उठें, वो खराब ना हो, तबाह होने से बचाना है। इसलिए ये किसान अगर तबाह होगा तो बहुत बड़ा नुकसान इस देश का होगा। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भारत का किसान है। सबसे ज्यादा पैसा बैंकों में भारत के किसानों का है, भारत के अन्नदाताओं का है। सबसे ज्यादा जब रात में लोग इस ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में लोग रजाई ओढ़ करके हीटर लगा करके बड़े बड़े लोग अपने घरों में सोते हैं और रात में किसान अपने खेतों में पानी देने का काम करता है, सिंचाई करने का, पानी पहुंचाने का काम करता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अडानी हैं, अंबानी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको लाखों लाख करोड़ रुपया देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। लेकिन अगर किसान 10,000 का कर्जा ले ले तो उसके घर पर छापे पे छापा और उसको पकड़ करके बंद करने का काम किया जाता है। इसलिए हम लोग आए हैं किसानों को सावधान करने के लिए, किसानों को जगाने के लिए। यहाँ पर बड़ा खतरा है। ये जो काला कानून है, 3 कानून जो लाए गए हैं, जो विधेयक संसद में पास हुआ है, ये आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक काम करेगा, जो किसानों को तबाही के रास्ते पर ले जाने का काम करेगा। एक तरीके से गांव को उजाड़ने की ये साजिश है। इसी बातों को लेकर के हम लोग आए हैं कि आखिर क्या कारण है कि लाखों लाख की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चारों तरफ सारे किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के 80-80 साल के कई लोगों ने अपनी प्राण दे दिए, अपनी जान की कुर्बानी दे दी और आज़ाद भारत हिंदुस्तान में जो देश हमारा है, जो राष्ट्र हमारा है, जिस राष्ट्र के लिए हम जीते हैं, जिस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम अपने प्राण को भी दे सकते हैं, जिस राष्ट्र के लिए हम जीते हैं, आज उसी राष्ट्र के अंदर हमारे बुजुर्ग किसान, हमारे नौजवान किसान आत्महत्या कर रहे हैं और इसके बाद सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। ये बहुत गलत हो रहा है और सरकार को जगाने के लिए कि उठो आप, इस मुल्क का किसान खतरे में है। आप उस कानून को बताइए, कानून क्या है, गलत कानून। इस गलत कानून को, इस तीनों विधेयक को वापस लीजिए और किसान सड़क पर है। इसीलिए हम समाजवादी इस ठंड में आपके बीच में आए हैं कि हम भी सड़क पर रहेंगे, हम भी अलाव जलाएंगे और अलाव तापेंगे गाँव में, आपके साथ बैठेंगे और आपके साथ बैठ करके दुख और दर्द में हम शरीक होंगे।
और हम उन किसानों को ताकत देने के लिए आए हैं जो दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं। आप यहाँ बैठे हैं, वो दिल्ली में बैठे हैं। ये हम उनको ताकत देने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हो। भारत ही नहीं, पूरे भारत, उत्तर प्रदेश का एक एक किसान आपके साथ खड़ा है, इस आंदोलन में आपके साथ खड़ा है। और इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। आज जब ये हमारे पत्रकार भाई लोग हमारे में खा लेंगे और जब अपने मोबाइल पर चलाएंगे तो उन किसानों को ताकत मिलेगी जो दिल्ली में इस ठंड में, इस भीषण ठंडी में जो लोग दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, उनको ताकत मिलेगी कि नहीं, केवल हम अकेले नहीं हैं। अगर हम इस तीनों काले कानून के लिए लड़ रहे हैं, जो ये तीनों काला कानून लाया गया है, अगर हम उसके लिए लड़ रहे हैं तो हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान का एक एक किसान हमारे साथ खड़ा है। इसीलिए हम लोग ये चौपाल, ये घेरा कार्यक्रम हम लोग लगाने के लिए आए हैं कि आइए हम लोग एक साथ बैठे। और आज आपने बैठने का काम भी किया कि हम लोग बैठे गांव में और अलाव जलाएं और साथ हम लोग भी इस ठंड में आपके साथ खड़े हैं। आप उन भारत के उन किसानों से, उन अन्नदाताओं के साथ आप भी कुर्बानी दीजिए और खड़े होइए कि हम दिल्ली और पूरे पंजाब, पूरा हिंदुस्तान का जो किसान जो आंदोलन कर रहा है, उस किसान के आंदोलन के हम साथ खड़े हैं। और काला कानून वापस लेने की हम दिल्ली सरकार से मांग करते हैं कि जो तीनों विधेयक काला कानून है, ये इस काले कानून को वापस लिया जाए। इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए कि आइए हम लोग इस अलाव जला करके हम लोग तापें और ताप करके सूखा दुखा जो भी दुख दर्द है आपस में बांटने का भी काम करें। और एक दूसरे से दिल मिलता है, एक दूसरे से प्यार बढ़ता है जब हम घूमते हैं, मिलते हैं, अपने बुजुर्गों को जब हम प्रणाम करते हैं, इनका आशीर्वाद मांगते हैं, तो निश्चित रूप से हमको एक संजीवनी, एक ताकत मिलती है। और उस ताकत से हम कोई भी काम, बड़ा से बड़ा काम हम करके हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये इस काम के लिए हम लोग निकले हैं। ये एक चुनौती है, लेकिन दिल्ली की सरकार किसानों को तबाह करने पर आमादा है। ऐसी सरकार को जवाब देने के लिए भारत के किसानों को खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। हम सभी को, अपने बुजुर्गों को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, कि आप जैसे शानदार लोग यहाँ आकर के एक ताकत आप दिल्ली के उस आंदोलन को देने का काम किए हैं। जो किसान वहाँ आंदोलन में लोग खड़े हैं, बैठे हुए हैं सड़कों पर इस चिलचिलाती धूप में। जलावा